तो रोहित शर्मा के बाद श्रेयस अय्यर ओडीआई के कप्तान शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या का रेस से हटा नाम। जी हां, वजह जान दुनिया हैरान। रोहित शर्मा इस वक्त तो ओडीआई के कप्तान है और इनकी ओडीआई कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी हाल ही में जीती थी। लेकिन अब रोहित शर्मा के बाद भविष्य कौन होगा? वैसे तो शुभमन गिल का नाम सबसे ज्यादा जो है सामने आ रहा था, क्योंकि टेस्ट के कप्तान थे, टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, बल्ले से भी और कप्तानी से भी। उसके बाद टी20 जो एशिया कप की टीम चुनी गई है उसमें भी इन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया। कुल मिलाकर शुभमन गिल को कहीं ना कहीं तीनों फॉर्मेट का कप्तान देखा जा रहा था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि श्रेयस अय्यर होंगे ओडीआई के अगले कप्तान। जैसे रोहित शर्मा अपनी कप्तानी छोड़ेंगे उसके बाद श्रेयस अय्यर ओडीआई के कप्तान बन जाएंगे। ये रिपोर्ट दैनिक जागरण की है और अभिषेक त्रिपाठी जो स्पोर्ट्स एडिटर है उन्होंने इस रिपोर्ट को बताया है कि अब बीसीसीआई जो है वो शुभमन गिल की नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर की ओर देख रही है बतौर अगले कप्तान के लिए। और अगले कप्तान अब श्रेयस अय्यर बन सकते हैं। भले ही एशिया कप में उन्हें ना चुना गया हो, लेकिन अब ओडीआई का एक बहुत बड़ा इनाम जो है वो श्रेयस अय्यर को मिल सकता है। इसके पीछे कुछ वजह है वो मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। दरअसल बीसीसीआई श्रेयस अय्यर को कप्तान के रूप में तो देख रही है और ओडीआई का सबसे बड़ा इनाम जो है वो श्रेयस अय्यर को मिल सकता है। शुभमन गिल का नाम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि शुभमन गिल को बतौर वाइस कैप्टन टीम इंडिया का चुना जा सकता है। श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था, अपनी बल्लेबाजी से टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनाया, तो वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अब तीनों फॉर्मेट में दो कप्तान के साथ बीसीसीआई टीम इंडिया को देख रहा है। वो नहीं चाहता है कि तीन कप्तान हो या एक ही कप्तान। ऐसे में दो कप्तान के तौर पर बीसीसीआई अब टीम इंडिया को देख रहा है। वर्कलोड को देखते हुए बीसीसीआई एक बड़ा फैसला लेगा। एशिया कप के बाद ओडीआई पर होगी बड़ी चर्चा और रोहित शर्मा की भी ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है आखिरी सीरीज, क्योंकि वनडे जब खेलेंगे उसके बाद शायद वो अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। अब गिल टेस्ट के कप्तान है, टी20 के वाइस कैप्टन है। तीनों फॉर्मेट अब खेलना जो है गिल के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में लगातार क्रिकेट ही क्रिकेट है। गिल को भविष्य का टी20 कप्तान देखा जा रहा है, जबकि टेस्ट और टी20 की कप्तानी गिल के पास ही हो। 2027 तक बीसीसीआई श्रेयस अय्यर को कप्तान के तौर पर देख रहा है। दरअसल रोहित शर्मा भी वनडे के कप्तान है, गिल टेस्ट के कप्तान है, सूर्य कुमार यादव जो है वो टी20 के कप्तान है। तो तीन फॉर्मेट के तीन कप्तान, लेकिन बीसीसीआई नहीं चाहता है कि तीन कप्तान हमारे पास हो, या तो एक कप्तान हो। लेकिन आने वाले वक्त में लगातार इतना क्रिकेट है कि एक कप्तान वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता, टेस्ट, टी20 और वनडे। अभी सूर्य कुमार यादव तो 2026 तक कप्तान दिख रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप तक, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी जाएगी कि आप अब कप्तान बनिए, क्योंकि एशिया कप में वाइस कैप्टन बना के ये एक मैसेज क्लियर दे दिया गया है कि शुभमन गिल आगे टी20 के कप्तान हो। टेस्ट की कप्तानी तो कर रहे हैं, लेकिन रोहित के बाद कौन कप्तान होगा, इसमें हार्दिक पांड्या का नाम भी था कि क्या हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन हार्दिक पांड्या की फिटनेस को देखते हुए उन्हें कप्तानी नहीं सौंपी जाएगी। गिल तीनों फॉर्मेट में नहीं खेल सकते, क्योंकि तीनों फॉर्मेट खेलेंगे कहीं चोट ना लग जाए, इंजरी ना हो जाए ज्यादा गंभीर, तो ऐसे में कप्तान नहीं होगा। इसलिए दो फॉर्मेट के लिए, एक फॉर्मेट के लिए कप्तान कोई और हो जाएगा। इस वजह से गिल को अभी ओडीआई कप्तान नहीं देखा जा रहा है। ऋषभ पंत को नहीं देखा जा रहा है, हार्दिक पांड्या को नहीं देखा जा रहा है। श्रेयस अय्यर जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इनाम जो है वो मिल सकता है। अब टीम इंडिया की आगे की जो सीरीज है आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होने वाली, जैसे कि अभी एशिया कप खेलेंगे 9 सितंबर से, फिर 28 सितंबर तक होगी और टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचेगी। उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो उसमें भी गिल होंगे। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है। जैसे ही 14 अक्टूबर को सीरीज खत्म होगी, आपको 18 अक्टूबर से 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां पर वनडे और टी20 खेलने। उसके बाद साउथ अफ्रीका आएगी, तो वहां पर आपको 14 नवंबर से 19 नवंबर तक सीरीज जो है वो खेलनी है। 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20। तो लगातार क्रिकेट ही क्रिकेट है। एशिया कप, टेस्ट सीरीज, फिर वनडे, फिर टी20, फिर जो है आपको तीनों फॉर्मेट खेलने हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसी वजह से गिल को 2 फॉर्मेट का कप्तान देखा जा रहा है। श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कप्तान देखा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज होती है या फिर नहीं। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि रोहित अपनी आखिरी सीरीज खेलेंगे और उसके बाद फैसला सुनाएंगे। और जब रोहित अपना ऐलान करेंगे उसके बाद टीम इंडिया को ओडीआई का नया कप्तान मिल जाएगा।
रिपोर्ट्स अभी जो स्पोर्ट्स के बाजार में बहुत तेजी से फैल रही है कि श्रेयस अय्यर ओडीआई के कप्तान होंगे। अब देखते हैं कि श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिलती है या कोई नया ट्वीट हमें देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है? क्या श्रेयस अय्यर को ओडीआई के कप्तान बनाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।